पाकिस्तान से ताल्लुकात की तरफ कोई आपको अवामी सतह के ऊपर कोई नजर आती है? कोई क्या क्या तासुरात हैं लोगों के कि ताल्लुकात कैसे होने चाहिए? देखिए, बदकिस्मती से जब से 26/11 हुआ है, वो कारगिल उससे पहले हुआ, पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, तो उसके चलते जो ऐसी फोर्सेस जिनको की एक वेस्टेड इंटरेस्ट है कि तशद्दुद बनाए रखें भारत और पाकिस्तान के बीच में, उनको मौके मिले और उन्होंने उन मौकों का भरपूर इस्तेमाल किया। लेकिन फिर भी एक बड़ा तबका भारत के भीतर ऐसा है जो कि डायलॉग का हामी है। वो कहता है कि डायलॉग के अलावा कोई चारा नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, वॉर इज नॉट एन ऑप्शन। तो मैं समझता हूं कि अगर हमारे वो रिसोर्सेज जो कि कम होते जा रहे हैं करप्शन के कारण, मैल एडमिनिस्ट्रेशन के कारण और जरूरत से ज्यादा कंजम्पशन के कारण, तो वो जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको हमने बड़ा जुडिशियसली इस्तेमाल करना है। और वो जब भी हो सकता है जब भारत और पाकिस्तान में दोस्ती हो और जो हमारे डिफेंस और आर्मामेंट पे जो हमारे खर्चे हैं वो हम कम करके एजुकेशन में डालें, हेल्थ में डालें, लैंड रिक्लेमेशन में डालें, और 20 ऐसे एरियाज हैं जहां पर कि लोगों को सीधी सीधी राहत मिलेगी। आप पूछ रही थी जिया साहब से कि हम दोनों एक दूसरे से क्या सीख सकते हैं। मैं समझता हूं कि भारत और पाकिस्तान को, और आज के दिन भारत में एक बड़ी बहस चल रही है कि जो स्टेट का जो फर्स्ट राइट है, जो उसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्री एमिनेंट डोमेन, जो फर्स्ट राइट और लैंड एंड रिसोर्सेज है, वो कितना जुडिशियसली इस्तेमाल किया है। क्योंकि आजकल जो बिग बिजनेस है वो जमीन के नीचे जो पैसा जमीन के नीचे इन टर्म्स ऑफ मिनरल्स एंड आयरन ओर एंड ऑल दैट, वो जो है उसको इस्तेमाल करता है, उसको एक्सप्लॉइट करता है, और उसके चलते एनवायरनमेंट खराब होती है और लोगों का हैबिटेट खराब होता है, डिस्प्लेसमेंट होती है और रिहेबिलिटेशन नहीं होती उसके बाद, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम और निजाम ठीक नहीं है। तो मैं समझता हूं कि जो रेगुलेशन की जरूरत है, कि जो बिग बिजनेस पे रेगुलेशन की जरूरत है, जो और इदारों पे रेगुलेशन की जरूरत है, उसको एकदम उसका एक सिस्टम जमीन पे क्रिएट करने की जरूरत है। साथ साथ ओम्बुड्समैन बनाए, आप लोकायुक्त बनाए स्टेट लेवल पे, हमारे यहाँ वो स्टेट ओम्बुड्समैन को लोकायुक्त बोलते हैं, और जो सेंट्रल ओम्बुड्समैन जिसकी बात हो रही है उसको लोकपाल बोलते हैं। तो जब तक आप ये इंस्टीट्यूशंस हम लोग नहीं खड़े करेंगे और इंस्टीट्यूशंस को ताकत नहीं देंगे, वो ताकत, जिस ताकत का इस्तेमाल वो आवाम के मफाद में करे, उसकी जो लैंड एंड देश की लैंड एंड रिसोर्सेज है उसको बचाने में करे, पब्लिक फंड्स जो है, पब्लिक मनी है, उसके सही उपयोग में करे, तब तक हमारी प्रॉब्लम हल नहीं होने वाली। और उसके साथ साथ अमन के बिना, देखिए, अमन के बिना प्रॉस्पेरिटी वैसा ही है जैसे कि आप किसी डेजर्ट में जाके सेबों की खेती करना चाहें। सेब डेजर्ट में पैदा नहीं होते, वो तो वहीं पैदा होगा जहां पर बहुत बर्फबारी होगी, जहां पर बहुत अच्छा कूल क्लाइमेट होगा। ठीक है, ज़ियाउद्दीन साहब बात कर रहे हैं कि पीस का एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो। हमारे यहाँ पे आपने इतने अरसे, और आपका बड़ा हमें आई नो आपका जो व्यू है कि इंडिया के साथ पीस होना चाहिए, दैट हमारा बेसिक एक इशू ये है। कितनी बड़ी कंस्टिट्यूएंसी फॉर पीस है पाकिस्तान के अंदर? बहुत बड़ी है, सारे पब्लिक लेवल पे सारे पाकिस्तानी। तो आप ये कहेंगे कि ओवरवेलमिंग सपोर्ट है आवाम के आप देख लें, बलूचिस्तान का एक सूबा ले लें, वहाँ लोगों से पूछें कि हिंदुस्तान से कैसे ताल्लुकात हैं, आपको 100% जो है ना वोट मिलेंगे कि यस। इसी तरह सिंध, इस तरह से बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा को तो कहते हैं पंजाब का मसला। हाँ, पंजाब में भी अब सेंट्रल पंजाब का हुआ करता था एक ज़माने में, अब वहाँ भी नहीं रहा। देखिए, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जब बात करते हैं हिंदुस्तान से दोस्ती की बात करते हैं, एंड ही रिप्रेजेंट सेंट्रल पंजाब, और ये ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है आसिया। और कौन होल्ड बैक कर रहा है ज़ियाउद्दीन साहब? हमारे यहाँ पे कौन होल्ड बैक कर रहा है? ये सिर्फ फॉरेन ऑफिस और सिक्योरिटी एजेंसीज, मिलिट्री। फॉरेन ऑफिस को तो इस वक्त सियासी गवर्नमेंट चला रही है। नहीं, वो उनको ब्रीफिंग मिलती है वहीं से, मैंने इनसे बातचीत होती रहती है। मिसाल के तौर पे ले लें आप ट्रेड विद इंडिया, आप इनसे बात करें फॉरेन ऑफिस वालों से जो ब्रीफिंग लेते हैं परहैप्स ISI से या फौज से, तो वो इतने सॉलिडली उसके खिलाफ हैं, ऐसा लगता है कि जैसे अगर हिंदुस्तान के साथ हमारे ट्रेड रिलेशंस हो गए तो हमारी इकॉनमी टोटली ख़त्म हो जाएगी। अब इनसे पूछिए कोई कि भाई चाइना के साथ तुम्हारी ट्रेड रिलेशंस अच्छी खासी हैं, फ्रेंडली हैं, और चाइना इस वक्त दुनिया का लीडिंग तरीन कमर्शियल इकोनॉमिकली
मोस्ट वाइब्रेंट कंट्री है, और उसके साथ ट्रेड करने के बाद आपकी मईशत पे कुछ नहीं हुआ, तो हिंदुस्तान के साथ अगर आपने कर लिया, यानी मेरा तो ये ख्याल है कि अगर हिंदुस्तान के साथ आप अरेंजमेंट करेंगे तो हमारी इकोनॉमी बूम करेगी, यानी हर तरफ। यानी आप जरा से सोच लें कि 1 बिलियन की पॉपुलेशन है, अगर हमारे एक आइटम भी उनके यहाँ चला गया तो आप सोचें कितनी ज़बरदस्त किस्म की जो है ना हमारी इनकम होगी। अब अच्छा, ये फॉरेन ऑफिस और सिक्योरिटी एजेंसी के पास बड़े ज़बरदस्त किस्म के आर्गूमेंट्स हैं अगेंस्ट ट्रांजिट ट्रेड। कोई इनसे पूछे कि ट्रांजिट ट्रेड को अगर वो एक्सप्लॉइट करते हैं स्मगलर्स या इंडियन रॉ अगर एक्सप्लॉइट करता है तो आप क्या कर रहे होंगे? आप तो उसकी सेफगार्ड तो कर सकते हैं ना, आप भी तो, आपके यहाँ भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। सो हमारे यहाँ पे ये 2 स्टेट आपके ख्याल है इनके समझ ही नहीं आ रही बात कि भी आप परपेचुअली यू कैन नॉट रिमेन इन कन्फ्रंटेशन विद अ नेबर और अपनी मईशत खराब से खराब करते चले जाएं। और चाइना जिसके बहुत अच्छे हर एक से ताल्लुकात रीजन में ना भी हो, तो वो चाइना और इंडिया की जो ट्रेड है इससे सबसे ज्यादा है रीजन में, और चाइना के साथ कन्फ्रंटेशन में इंडिया का है ना, उसके साथ जो है ना हॉस्टिलिटी भी है, उनके प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन वो ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ कुछ माइंडसेट है हमारी, यानी मिसाल के तौर पे एक दफ़ा यानी हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज कहती हैं कि हमें वी डोंट वांट प्रॉस्पेरिटी एट द कॉस्ट ऑफ आवर ऑनर। अब कोई इनसे पूछे कि भाई यानी पॉवर्टी से ज़्यादा डिसऑनर क्या चीज़ है? प्रॉस्पेरिटी जो है ना वो तो एक बहुत बड़ी चीज़ है भाई, यानी आप ऑनर गेन करते हैं अगर प्रॉस्पेरिटी आती है आपके यहाँ। नाज़रीन, हम लेते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे।